किसी जमाने में एक छोटे से गांव में एक अघोरी साधु बसा हुआ था, जिसका नाम था भैरव। भैरव की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उसकी साधना इतनी गहरी थी कि वह मृतकों से बात करता था और मृत आत्माओं को भी अपने वश में कर सकता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी एक ऐसी घटना चक्र में उलझी जिसे न वह समझ सका, न ही किसी ने कभी सोचा था। गांव के पास एक पुराने किले के खंडहर थे, जिन्हें लोग चंद्रमुखी का महल कहते थे। कहते हैं वहां एक खूबसूरत नृत्यांगना चंद्रमुखी रहती थी, जिसकी सुंदरता की कोई मिसाल नहीं थी। लेकिन वह नृत्यांगना अपने प्रेमी के साथ एक दिन गायब हो गई और किले में एक खौफनाक आत्मा की कहानी बन गई। चंद्रमुखी की आत्मा अब उस महल में बंद थी, जो हर रात अपनी खूबसूरत आवाज में रोती और लोगों को डराती थी। भैरव ने सुना था कि उस महल की आत्मा किसी अघोरी के सामने नहीं टिक सकती। उसने ठान लिया कि वह चंद्रमुखी की आत्मा को काबू में करेगा। उसकी हिम्मत देखकर गांव के लोग बहुत खुश थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह संघर्ष केवल चंद्रमुखी से नहीं, बल्कि खुद भैरव के भीतर छिपी उसकी अजीब इच्छाओं से था। रात का समय था। भैरव ने महल के भीतर कदम रखा। जैसे ही वह महल के अंदर पहुंचा, ठंडी हवा का झोंका आया और चंद्रमुखी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। तुम मुझे क्यों परेशान करने आए हो अघोरी? भैरव ने घबराते हुए अपने नथुने फुलाए और बुदबुदाया, मैं तुझे इस संसार से मुक्त करूंगा चंद्रमुखी। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र जपने शुरू किए, महल की दीवारों से एक खौफनाक ध्वनि गूंज उठी। चंद्रमुखी की आत्मा एक अंधेरे साए की तरह सामने आई। उसकी आंखें जलती हुई थीं और उसके शरीर से ठंडी सिहरन निकल रही थी। तुम मेरे साथ खेल रहे हो अघोरी? उसने भैरव से पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा था, दर्द था और एक खौफनाक मजाक भी। भैरव ने अपनी आंखें बंद कीं और मंत्रों का जाप किया, लेकिन तभी चंद्रमुखी की आत्मा उसकी आंखों के सामने आ गई। तुमने मेरा अपमान किया है अघोरी, उसने जोर से चिल्लाया और महल की दीवारों पर दरवाजे खिड़कियां बंद होने लगीं। भैरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब वह अकेला था, एक भूतिया आत्मा के सामने, जिसने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। लेकिन अचानक चंद्रमुखी की आत्मा हंसी। तुमने कभी सोचा था कि यह युद्ध सिर्फ आत्मा और शरीर का नहीं, बल्कि इच्छाओं का है? वह बोली। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द सहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा गुनाह यही था कि मैंने प्रेम किया। यह सुनकर भैरव ने उसकी ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि वह चंद्रमुखी की आत्मा नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल की आवाज सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अब महसूस कर चुका था कि उसे आत्मा को काबू में करने की बजाय उसे मुक्त करना चाहिए था। भैरव ने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, तुम्हारा दर्द अब खत्म होगा चंद्रमुखी। उसने अंतिम मंत्र जपा और महल में एक तेज रोशनी हुई। चंद्रमुखी की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई और वह महल के खंडहरों में विलीन हो गई। गांव वाले चौंक गए जब उन्होंने देखा कि महल अब खामोश था, लेकिन भैरव के मन में एक अजीब सा खालीपन था। उसे समझ में आ गया कि शक्तियां, चाहे वह किसी भी रूप में हो, कभी भी मनुष्य के दिल की इच्छाओं से अधिक बलवान नहीं हो सकती। उसने गांव में लौटकर अपना जीवन साधना में समर्पित कर दिया। लेकिन कभी कभी जब रातें काली होतीं, उसे चंद्रमुखी की उन आंसू से भीगी आंखें याद आतीं। गांव के लोग कहते थे कि भैरव अब पहले जैसा अघोरी नहीं रहा था। वह एक साधारण आदमी बन गया था, जिसने आत्मा और इच्छाओं के बीच का अंतर समझा था। और चंद्रमुखी की आत्मा, वह अब भी रातों में कभी कभी अपने दर्द को भुला नहीं पाई, लेकिन अब उसे शांति मिली थी, क्योंकि उसे समझने वाला कोई था